अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की जो कतार है वो लंबी बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। खोलो गेट खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से यहाँ से गेट। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है पाकिस्तानी फौज का, और हरकतें और करतूतें भी ऐसी हैं। और हमारा तो नाता रिश्ता ही खत्म हो गया। तो जब नाता रिश्ता खत्म हो गया तो कौन से हमारे लोग? यार आप ये तो देख लें कि ये आपके लोग हैं, सिटीजन हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो उधर गए हुए थे। और जो पाकिस्तान साइड से कहा जा रहा है कि गेट नहीं खोला जा रहा, तो क्या ये अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट करें, क्या करें? बिल्कुल करना चाहिए। देखें, मैं आपको फिर वही बात करूंगा ना, कहीं उन्होंने अपना वो जो डोमेस्टिक मीडिया की हद तक तो उनको इंसेंटिव मिल गया, अपनी आवाम की हद तक तो किसी हद तक जो है वो उनको फायदा हुआ। गुर्बत में इजाफा हो सकता है पाकिस्तान में। आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है, ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। आलमी बैंक की पॉवर्टी, फिर तो पूरी दुनिया अगर इस बात को दोहराए तो पाकिस्तानी फौज को गिला नहीं होना चाहिए। आटे वाटे में कमी रहती हो, कहेंगे चलो जितने लोग कम आएंगे आटा बच जाएगा। या तो ये आपके जहन में है, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। कोई 10, 20, 15 बंदे होंगे, इस तरीके से होंगे ना। कोई हजारों लाखों लोग तो है नहीं कि आपके पास उनके मतलब रखने का या कोई और मसला है, आप किसी होटल में रख लें उनको। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो हकीकी फिगर्स हैं वो 42.4% तक पहुंच सकते हैं, तो काफी ज्यादा फर्क है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहा है। पाकिस्तान अपने ही नागरिकों के लिए गेट नहीं खोल रहा है, और अटारी वाघा बॉर्डर पर गेट बंद किए जाने से काफी सारे नागरिक फंस भी गए हैं, जिसमें बच्चा से लेकर महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के नागरिक वाघा बॉर्डर के गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार अपने ही नागरिक को लेने से मना कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान का ये तो पुराना आदत है, क्योंकि वो अपने सैनिक को भी पहचानने से मना कर देता है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान की मीडिया के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि हमारे नागरिक को लेना चाहिए। पाकिस्तान सरकार हर समय क्यों दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराता रहता है? दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें से सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गया है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर अपने ही नागरिक को लेने से मना कर रहा है। वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान के नागरिक बहुत परेशान हो रहे, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सरकार अभी तक क्या कर रहा है? उनके लिए गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है? दोस्तों, आप लोग ने वीडियो के हाईलाइट में देखोगे किस प्रकार पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट भी अब पाकिस्तान को फटकार लगाना चालू कर दिए हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, और सभी पाकिस्तान नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए अपने पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी तक गेट नहीं खोल पा रहा है। कि इंडिया से पाकिस्तान के जो सिटीजन्स वापस पाकिस्तान पहुंच रहे थे, उनको लेने से इनकार कर दिया गया। तय क्या नहीं पा रहा कि अब दोनों तरफ वो कह रहे हैं कि हमने तो बंद कर दिया है, हमारा तो नाता रिश्ता ही खत्म हो गया। तो जब नाता रिश्ता खत्म हो गया तो कौन से हमारे लोग? यार आप ये तो देख लें कि ये आपके लोग हैं, सिटीजन हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो उधर गए हुए थे। अच्छा, आप हैरत की बात ये कि पाकिस्तान के पास कोई लिस्ट है नहीं है। लिस्ट तो होगी ना, उन सबके नाम तो होंगे ना कि जो इंडिया गए हुए थे, और अब उनको वापस भेजा जा रहा है और वो पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं असली लेना। वो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि देखें, एक तो ये बात कि उधर ही रह जाएं तो उनका जो दाल रोटी है थोड़ी बच जाएगी। पहले बड़े मुश्किल हालात हैं, तो आटे वाटे में कमी रहती हो, कहेंगे चलो जितने लोग कम आएंगे आटा बच जाएगा। या तो ये आपके जहन में है, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा, कि जो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं भारत से। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ले लिया जाएगा। ऐसा है कि ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ये जो एक क्या मैस क्रिएट हुआ है, या ये जितनी देर के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई? तो वो इसीलिए तो वो ताने मारे कि जी पहले फौजियों को छोड़ देते हैं और अब अपने शहरियों को छोड़े हैं, उनको भी नहीं ले रहे। इस तरह ना किया करें। फिर इस तरह की वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें बनती हैं। फिर कि आप अपने उन सिटीजन्स को वापस नहीं ले रहे, बॉर्डर से अंदर नहीं आने दे रहे, उनके लिए गेट नहीं खोल रहे, बॉर्डर नहीं खोल रहे, कि जो आपके सिटीजन्स हैं। और वो खातून कह रही है अभी 5 दिन पहले वो इंडिया गई थी। कैन यू इमेजिन? मैंने कहा पता नहीं सीमा हैदर की तरह कोई कितनी ही देर पहले गया हो। भाई देखें, अगर तो आप सीमा हैदर को नहीं लेना चाहते और आप कह रहे हैं नहीं जी बस अब तो उनका ससुराल वही है, घर बस गया वहां पर, उनकी करना है उन्होंने लेके, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये तो आपके अभी कुछ दिन पहले गए हुए लोग हैं। वैसे वो सीमा हैदर को वापस भेज रहे नहीं भेज रहे, मुझे तो ये सोचने की बात है। मुझे अचानक याद आ गया कहाँ है सीमा हैदर? आफ्टर 45 ईयर आ रहे हैं, और बल्कि उसके ऊपर जो इंडियन कश्मीर के अब्दुल्ला साहब हैं,
मैं नाम भूल जाता हूँ इनका, थोड़ा सा मिक्स कर लेते, उमर अब्दुल्ला साहब के शायद फादर है कि ग्रैंड फादर है उनके, पता नहीं। फादर है यस यस ओके, फादर है उनके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब पता नहीं कि उनका क्या स्टेटस है कि वो नहीं किया। और आपने कहा कि बॉर्डर बंद, और 45 साल से देखिए, अब अगर कोई बंदा 45 साल के बाद पाकिस्तान आएगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करना मजाक नहीं है। मतलब 45 ईयर्स अगो आपका इस तरह का रिकॉर्ड या सिस्टम नहीं था। मेरा 2-3 दिन पहले एक जगह पे जाना हुआ, मैं एक रिकॉर्ड चेक कर रहा था 2017 के बाद से, वो रिकॉर्ड 2025 यानी सिर्फ 8 साल में वहां पे हमने NIC नंबर डाला हमने, और मतलब एक जो नंबर होता है वो डाला, लेकिन वो नहीं रिकॉर्ड मतलब हमें मिला। तो 45 इयर्स जो पहले जो गए हैं, जो भी साहब हैं, ये लाजमी बात है 45 साल अगर उन्होंने वहां पे गुजारे तो बड़ी उम्र के आदमी है, या फिर जो भी लोग हैं, तो अब उनका रिकॉर्ड निकालना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। इतना कोई आसान नहीं है कि वो तो चले आपका रिकॉर्ड, पासपोर्ट नया बना है आपने, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है आपका, कहीं पे भी क्लिक करेंगे किसी रिपोर्ट पे तो आपका रिकॉर्ड निकल आएगा। मैं कहा कि यार मतलब माएँ अपनी बेटों से और बेटियां अपनी मतलब जो है अपनी माओं से या फिर अपने हस्बैंड से, यानी उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, जिनके पास वहां की नेशनलिटीज नहीं है या उनको नहीं फिलहाल दी गई थी, तो वो एक मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना है। उसमें बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि शायद इंडियन साइड के कश्मीर से निकाले गए हैं या निकले हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, हुकूमत है ना, एक इस्लामाबाद में हुकूमत बैठी हुई है और एक न्यू दिल्ली में बैठी हुई है, लेकिन कम से कम हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा तो एक आम आदमी का, यानी आम आदमी का मतलब मेरा ये है कि जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि यार अगर ये दहशतगर्द इन मासूम लोगों को मारते हैं तो उससे उनको नुकसान तो हो सकता है, फायदा कोई नहीं है। वो बेचारे का क्या कसूर है कि वो आप उसको मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे अगर इस किस्म की वीडियोस भी आ रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं गर्मी में, और पाकिस्तान साइड से कहा जा रहा है कि गेट नहीं खोला जा रहा, तो क्या ये अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट करें, क्या करें? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर वही बात करूंगा ना, कहीं एयरपोर्ट पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे फिर मतलब आपका एयर कंडीशन चल रहा होता है, यानी सारी चीजें होती है, किसी दुनिया के एयरपोर्ट पे भी आप चले जाएं, ठीक है, मतलब एक फैसिलिटीज होती हैं। हमारे बॉर्डर्स पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है? एक बात बता रहा हूँ आपको, मतलब उस तरह की जा चुके हैं, याद है आपको 2 साल पहले एग्जैक्टली, मतलब पाकिस्तानी हुकूमत को सोचने की बात है, इस्लामाबाद को इस पे मतलब एक्शन लेने की जरूरत है कि भाई आप जो भी करते हैं उनको इस तरफ ले आए, किसी सिक्योर जगह पे उनको बिठा दें, फिर आप करें जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है उनके हवाले से कि ये कब गए थे, कौन है इनका, कैसे थे कैसे नहीं थे। बहरहाल ये चीज तो आप करनी है ना, गेट आपको है उनको ले आए, आप फिर चेक करते रहो। कोई मतलब हजारों के हिसाब से तो लोग हैं नहीं, कोई 10, 20, 15 बंदे होंगे, इस तरीके से होंगे ना, कोई हजारों लाखों लोग तो है नहीं कि आपके पास उनके मतलब रखने का या कोई और मसला है। आप किसी होटल में रख लें उनको, आप किसी गेस्ट हाउस में रख लें उनको, आप किसी सर्किट हाउस में रख ले लाहौर के, तो कोई मसला तोड़िए। जो पाकिस्तान ने भेजे, पाकिस्तान ने भी तो कुछ लोग भेजे ही होंगे ना, यहाँ भी तो कोई ना कोई होगा।